ओके, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के सेशन में कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट चैप्टर है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन है, पहले तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है ना। देन उसके बाद कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीडियम्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसमें डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। देन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है। जैसे मान लो कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम मान लो कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास कोई टू पर्सन है, ठीक है। दिस इज टू पर्सन। ओके, ये दो पर्सन हैं और इसके बीच में हम लोग को कुछ कम्युनिकेशन करना है, ठीक है ना। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप इसको मान लो। कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन क्या होगा, किसी किसी फॉर्म में होगा, या तो हम उसको लैंग्वेज के फॉर्म में करेंगे या कोई सिंबल्स में होगा। तो वो आपस में जो कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेशन कैसा होगा, बाय डायरेक्शनल होगा, है ना। बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। कोई मीडियम का हम यूज़ करेंगे, चाहे हम उसको रिटर्न मतलब आप उसको ये बोलो कि कोई लेटर के फॉर्म में दो या ओरली आप उसको पास करो। तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, जिसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। मतलब कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्या होगी, मूविंग होगी। तो उसी को हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। ओके, तो आप बेसिकली देखें कि जो ये जो कम्युनिकेशन है, अब कम्युनिकेशन में दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका सेंडर होगा, ठीक है। जो सेंडर होगा, सेंडर होगा वो रिसीवर भी होगा, ठीक है। तो सेंडर कौन सा हो जाएगा, सेंडर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास करेगा। इन्फॉर्मेशन पास करेगा, किसके पास जाएगी, उस पर्टिकुलर रिसीवर के पास वो रिसीव हो जाएगी। ओके, और वही रिसीवर क्या करेगा कि कोई इन्फॉर्म जब उसका रिप्लाई करेगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सेंडर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका रिसीवर हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, ठीक। कम्युनिकेशन बाय डायरेक्शनल हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन हम लोग जिसको बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू और मोर पीपल। क्या हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन है। इट इज़ involves the ability to listen, understand and give the right message to another person। ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है कि एक एबिलिटी है जिसमें आपको क्या करना है, आपको लिसन करना, अंडरस्टैंड करना है, और क्या करना है कि जो राइट मैसेज है वो क्या करना है, अनदर पर्सन या किसी पर्सन को आपको पास करना है। तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो ये एक तरह की प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, है ना। और बाय डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। आप उसको वन वे भी ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, उसको बाय डायरेक्शनल भी कर सकते हो। दोनों वे में क्या कर सकते हो, इस कम्युनिकेशन को आप ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो फॉर कम्युनिकेशन to take place there must the sender and receiver, in which the sender send a message and in response to get the feedback from the receiver। अब मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारे पास जो है, वो क्या हो गया, आपका सेंडर है ना। ये सेंडर है हो गया, और ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया, है ना। ठीक है, तो एक इसमें सेंडर होगा और दूसरा क्या होगा, रिसीवर हो जाएगा। कि जो क्या करेगा कि मान लो कि कोई मैसेज है, मैसेज यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मैसेज यहाँ पे किसी भी फॉर्म में मैसेज क्या हो रहा है, ट्रांसफर होके जा रहा है, ठीक है। तो वो किसके पास जाएगा, सेंडर जब सेंड करेगा तो रिसीवर के पास क्या हो जाएगा, वो डिलीवर हो जाएगा। फिर जो ये रिसीवर है, ठीक है, वही फिर बाद में जब कोई मैसेज उसका रिप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंडर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रिसीवर हो जाएगा। तो वो उसका क्या कर देगा, एक्नॉलेजमेंट या रिसीव जो मैसेज है उसको ट्रांसफर कर देगा किसके पास में, सेंडर से रिसीवर के पास। तो इस तरह से क्या होगी, इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। ओके, तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन। किसके बीच में, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, यही प्रोसेस, इसी को हम बोलेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। कि एक हैंड पे क्या है, आपका सेंडर है, और दूसरे हैंड पे क्या है, रिसीवर है, जो क्या कर रहा है, बाय डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हेन द मैसेज आर सक्सेसफुली डिलीवर टू द रिसीवर, है ना, एंड इट इज अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर, देन द कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मान लो कि आपने कोई मैसेज पास किया, मैसेज किसके पास पास किया, सेंडर से रिसीवर के पास गया, और रिसीवर ने उसको क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। कौन था हमारा सेंडर, हमारा मान लो कि सेंडर है ना। यहाँ से सेंडर हमारा है,
और ये रिसीवर है। ओके, तो सेंडर के पास कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से इंटरचेंज करके आपने पास कर दी, तो ये इसके पास डिलीवर हो गई। और डिलीवर होने के बाद में वो क्या होगा कि उस मैसेज को वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये मैसेज क्या है। ठीक है, तो जब उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, मतलब अच्छी तरह से वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले देखते हैं इसको। कैरेक्टर जो है कम्युनिकेशन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहला होता है इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना। कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है, द नेचर, सिचुएशन एंड कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन कीप चेंजिंग। ठीक है, जो हम कंटिन्यूस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसका जो नेचर होता है, जो सिचुएशन होते हैं और जो कंटेंट होता है, वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये किसके है, कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन की, जो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। फिर इसके बाद है सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी मीन्स कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मैसेज। ठीक है, सोशल एक्टिविटी में कि जो हम इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। अब शेयरिंग करने के लिए हम लोगों ने जैसे देखा कि आप क्या कहते हैं, बहुत सारे सोशल साइट यूज करते हैं, जैसे फेसबुक ले लिया। ठीक है, फेसबुक ले लिया और ट्विटर आपने यूज किया है ना, इसको पास किया। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, इसमें आप क्या कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको क्या कर रहे हो, आपस में शेयर कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग सोशल एक्टिविटी। और कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपने पास की, उसका नेचर है, सिचुएशन है और जो कंटेंट है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप उसको शेयर भी कर सकते हो, साथ में उसको क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस तरह से वर्क करता है, फॉर कम्युनिकेशन एंड टू अंडरस्टैंड इट, है ना, एंड दिस मस्ट एंड अंडरस्टैंड एमंग द सेंडर एंड रिसीवर। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, वो क्या होगा कि सेंडर और रिसीवर दोनों उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। जैसे मैं आपसे क्या हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी तरफ से आपके पास मैसेज डिलीवर हो रहा है और आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। या आप कोई मैसेज मेरे पास पास कर रहे हो, वो मेरे पास आ रही हो, मैं उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, मतलब बाय डायरेक्शनल, तो उसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये होता है आपका म्यूचुअल, सोशल और कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना। अब देखते हैं हम टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस किस टाइप से, द कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर, है ना, सेंडर और रिसीवर, एंड दे मस्ट रिस्पॉन्ड टू ईच अदर टू हैव द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो जो हम टू वे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जो सेंडर और रिसीवर है, ठीक है, दोनों के दोनों इसमें क्या इन्वॉल्व हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों उस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि टू वे प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो इसमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टू वे प्रोसेस। मतलब दोनों जगह आपको क्या होना चाहिए कि मैसेज का, जो भी आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका एक स्पेसिफिक क्या हो कि उसको दोनों को दोनों अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, फिर आता है लीड टू रिएक्शन और रिस्पॉन्स, है ना। टू हैव ए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन देयर इज ए नीड फॉर द क्विक एंड राइट रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंडर एंड वंस द सेंडर अंडरस्टैंड द मैसेज। अब जैसे लीड रिएक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स, मैंने आपसे कुछ कम्युनिकेशन किया, ठीक है, मैंने आपको कोई मैसेज पास कर दिया, मैसेज आपके पास गया, किसी भी फॉर्म में गया, ठीक है, मैसेज आपके पास डिलीवर हो गया, ठीक है, ये हो गया सेंडर और ये हो गया आपका रिसीवर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या, जो जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आप क्या होगा कि आप उसका रिप्लाई क्या इमीडिएटली दे रहे हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लीड टू रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। क्या आप क्या कर रहे हो, उसका रिस्पॉन्स हम क्या करते जा रहे हो, पास करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ इफेक्टिव बोलना चाहिए, इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोसेस हो गए, कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, सोशल एक्टिविटीज हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, टू वे प्रोसेस हो गया, लीड टू रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, है ना, ये प्रोसेस हो गई। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। अब कम्युनिकेशन का भी कुछ इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन नॉट ओनली इंक्लूड द वर्बल कम्युनिकेशन बट इंक्लूड द एवरीथिंग लाइक पोस्चर, विजुअल एस्पेक्ट, है ना, एंड बॉडी लैंग्वेज विच इज द अपील टू द लिसनर। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल इज एबिलिटी टू लिसन, स्पीक एंड राइट विद द क्लैरिटी, है ना। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें वर्बल कम्युनिकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि वर्बल मीन्स हमने कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ में हमने डिस्कस कर लिया कि मैं आपको कोई मैसेज पास कर दिया, मैंने ओरली कोई मैसेज पास कर दिया, कोई रिटर्न में मैसेज पास कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, जैसे मैंने कोई पोस्चर है, पोस्चर हम लोग अलग अलग पोस्चर देते हैं,
ठीक है, और साथ में कोई विजुअल एस्पेक्ट है ना, या बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि मैं एंग्री हूँ, ठीक है, तो मेरे पोस्चर से पता चल जाएगा कि मैं एंग्री हूँ। ठीक है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो मेरे जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल जाएगा कि मैं हैप्पी हूँ। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया कि आपका जो कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, हम किसी को भी उसके एक्सप्रेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि आपका जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका किस तरह से नेचर होगा, क्या बिहेवियर होगा, या वो अभी उस टाइम पे क्या मतलब ये बोल सकते हो कि उस टाइम पे किस तरह टाइप का वो रिएक्शन देने वाला है ना। मान लो कि कभी कोई टीचर आपके पास आता है, कभी आपने देखा होगा क्लास में आते बहुत हैप्पी होता है, कभी कुछ थोड़ा सा मूड ऑफ होता है, थोड़ा सा सैड लगता है, तो वो अंडरस्टैंड हो जाता है। वैसे आपकी क्लास में होता है, कुछ स्टूडेंट बहुत हैप्पी होते हैं, और कुछ को देखते हो आप तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा सैड है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मतलब बिना बोले भी हम क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि पर्टिकुलर जो स्किल है ना, जैसे आपका हो गया बॉडी लैंग्वेज है, विजुअल एस्पेक्ट है, पोस्चर है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपके कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है।